बनत रहल त बनत रहल, अब न बनी हमरे तहरे, रंज रह चाहे खुशी रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। 1001% ज्योति सिंह का नाम ही ऐसा है ना, और उनके हाथ में जो रेखा है उसमें बहुत थोड़े दिन के लिए परेशानी है, और मात्र एक परेशानी है, पति परेशानी। उसके अलावा पिता परेशानी नहीं है, माँ परेशानी नहीं है, दोस्त परेशानी नहीं है, और प्रतिभा की परेशानी नहीं है। और ज्योति सिंह को आगे बढ़ने से और बढ़िया कलाकार और सेलिब्रिटी बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है, समझे कि नहीं। और जितना भीड़ पवन सिंह में लगता है उस पर चौगुना भीड़ ज्योति सिंह में लगने लगेगा। लेकिन अभी तक ज्योति सिंह पति का इंतजार कर रही है, पत्नी धर्म निभा रही है, उस पर चल रही है। जिस दिन सारे बंधन टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन ज्योति सिंह भी स्वतंत्र हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं 7 तारीख को ज्योति सिंह का भी बर्थडे बड़े धूमधाम से लोगों ने मनाया। लेकिन बात उठ रही है उस मंच की जिस मंच पे पावर स्टार पवन सिंह जी ने अपना बर्थडे मनाया। उनके साथ एक महिला खड़ी थी शादीशुदा, जो चाकू निकाल करके जो केक काटा जाता है वो महिला कौन थी, क्योंकि यही बात सारे मीडिया में चल रहा है। हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे और पूछेंगे कि क्या पावर स्टार पवन सिंह की शादी हो चुकी है बतौर ज्योति सिंह के बताए। इसी बात को हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे में एक महिला आई थी जो कि बड़े, जब केक काटना हुआ चाकू निकाली, वो भी शादीशुदा। जो स्थान ज्योति सिंह को लेना चाहिए था वो स्थान एक गैर महिला वहां पे खड़ी थी। आपको क्या लगता है, क्या दोनों के आपस का कोई संबंध था? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि हीरोगिरी लाइन में, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, भोजपुरीवुड हो, इस लाइन में देखिए हीरो को हीरोइन के साथ, हीरो को किसी महिला के साथ, ये सब आम बातें हैं। हाँ, और आपका कहना सही है कि केक काटते समय जब पूरे परिवार का लोग थे तो उस महिला की जगह ज्योति सिंह को होना चाहिए था, पवन सिंह की धर्मपत्नी को। लेकिन सब फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में ये सब चीजें चलता रहता है, कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, कोई किसी का कुछ पकड़ता है, तो ये सब तो फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है। और बहुत ये सब सोचने वाली और बहुत इस पर चर्चा करने वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री इसी तरह की होती है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, नरसों उसके साथ। इंडस्ट्री वगैरह में, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में सब चलता रहता है, क्योंकि हीरो को भी बदल बदल के हीरोइनों के साथ, हीरो को भी बदल बदल कर हीरोइनों के साथ पिक्चर बनाना पड़ता है, उसको मंच साझा करना पड़ता है, उसको प्रमोट करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब दुर्भाग्य है कि ज्योति सिंह वहां तक नहीं पहुंच पाई या ज्योति सिंह को नहीं बुलाया गया, तो उसमें क्या बोला जा सकता है, वो पति पत्नी का मामला है। तो क्या ज्योति सिंह को यह चीज बुरी नहीं लगी होगी? हर पत्नी को बुरी लगेगी। अच्छा। स्वाभाविक है कि एक पति दूसरे लड़की के हाथ पकड़कर चाकू से केक काटेगा, उसको खिलाएगा, उसके हाथ में लगा हुआ केक जीभ से चाटेगा, तो किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। ज्योति सिंह क्या है, ज्योति सिंह को तो बहुत बुरा लगा होगा। तो अब ये अच्छा लगना बुरा लगना, ये विगत कई वर्षों से, अब उन लोगों में कितना किसको बुरा लग रहा है, कितना किसको खराब लग रहा है, लेकिन एक आम जनमानस में, एक समाज में इस तरह की चीजें होती है तो एक पत्नी को बुरा लगता है। वही काम अगर पत्नी करेगी तो पत्नी आग बबूला हो जाता है। लेकिन जमाना बदल गया। अच्छा सर, ज्योति सिंह
क्या अपना धैर्य खो दी होगी? नहीं नहीं, ज्योति सिंह क्या धैर्य खोएगी? ज्योति सिंह तो बहुत मजबूत लड़की है, बहुत दिल की मजबूत है वो, कभी ना हारने वाली लड़की है, हिम्मत ना हारने वाली लड़की है, संघर्ष करने वाली लड़की है। ज्योति सिंह को देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्योति सिंह पत्नी धर्म की मर्यादा में रहकर वो पवन सिंह को प्राप्त करना चाहती है। पवन सिंह अब जो भी मर्यादा का सम्मान करे या उल्लंघन करे वो पवन सिंह जी का मैटर है, लेकिन ज्योति सिंह जी अभी तक अपने मर्यादा में है और मर्यादा में रहकर वो पवन सिंह को विश भी की थी। भले पवन सिंह के परिवार को नहीं बुलाया, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पवन सिंह जी बारंबार हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माता जी की बात मानता हूं, माता जी जो कहेंगे मैं करूंगा। तो उनकी माता जी अगर कह देती हैं कि जाओ बेटा आप अपनी पत्नी को लाओ, तो ला देंगे? तो माता जी कहेंगी तब ना। जब पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं अपनी माता जी का बात नहीं काट सकता हूँ, तो आज 5 साल से ज्योति सिंह अलग है, तो माता जी अब तक कहबे न की होंगी, माता जी भी कहती होंगी। इसलिए कि एक दिखाने वाली बात है, एक सुनाने वाली बात है। तो पवन सिंह दिखाने वाला काम करते हैं और जनता को सुनाने वाला काम करते हैं। बाकी लेकिन जितना काम होता है अपने मन का करते हैं, क्योंकि उनके चाचा जो है एक ठो भोजपुरिया समाज के नेता हैं भरत सिंह, उनका भी मैंने बयान सुना, वो भी ना खुश है उनसे कि पवन अपने मन का करता है। तो पवन सिंह को करने दीजिए जो कर रहे हैं। अब क्या पवन सिंह के बात करना, पवन सिंह के पास क्या सर कोर्ट के नतीजे का दोनों पक्ष इंतजार कर रहा है? स्वाभाविक है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट का इंतजार तो करना ही चाहिए, और कोर्ट जो बात कहती है उस बात को मानना चाहिए। लेकिन जो दुनिया दिखाई दे रही है वो नजदीकियां होने में बड़ा कठिन हमें लगता है अब। इम्पॉसिबल। हाँ, हमको अब लगता है कि इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, लोग मिल भी सकते हैं, आपसी दूरियां कम भी हो सकती है, लेकिन जो दोनों तरफ से तनाव दिखाई दे रहा है। अगर सर जो दूरियां थी इसी बर्थडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दूरियां कुछ न कुछ तो नजदीकियां में परिवर्तन होना चाहिए था। देखिए ये अच्छा मौका था जी। एक जन्मदिन, दोनों का एक दिन के बाद जन्मदिन है, एक का 5 को एक का 7 को, तो ये दूरियां खत्म की जा सकती थी, लेकिन इसमें एक तरफा प्यार चल रहा है। एक तरफा? हाँ, ज्योति सिंह की तरफ से प्यार है, अब पवन सिंह की तरफ से नहीं है। एक तरफा प्यार कहा जाएगा, लेकिन अब पवन सिंह जी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने शादी क्यों की। एक मीडिया के द्वारा पूछा गया कि ज्योति सिंह क्यों नहीं आई, तो इस पे उनके ही परिवार के ऋतिक सिंह हैं, उन्होंने कहा कि जब मुझे तलाक देना है तो मैं उनको क्यों बुलाऊं। देखिए ऋतिक उतिक का कोई मतलब है नहीं, ये सब देखिए ऐसे शख्स हैं सब कि ये सब बसल बसल घर उजारे वाला हुआ नहीं सब। हाँ, इसलिए ना कि ये सब पवन सिंह जी के साथ रहने वाले हैं। आम को इमली अगर पवन सिंह जी कहेंगे तो ऋतिक को आम की इमली कहना होगा, और वो कह देगा कि नहीं भैया ये आम है इमली नहीं है, तो दूध थप्पड़ मार के बाहर चला जाएगा वो। तो इन लोग का कोई इसमें दोष नहीं, इन लोग तो वही बात कहेंगे जो पवन भैया चाहते हैं। तो जो पवन भैया कहते हैं, जो पवन भैया से जिसको लाभ है वो पवन भैया का गीत गाता है, लेकिन वो अपने तरफ नहीं झांक के देखता है कि ज्योति सिंह की जगह हमारी बहन होती, ज्योति सिंह की जगह हमारी बीवी होती, तो मेरा क्या होता है और हम क्या करते। तो बेटा ऐसा है ना कि कैमरे पर आकर बोलना और उसको निभाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो ऋतिक उतिक क्या है, सब पवन सिंह के टुकड़े पर पलने वाले लोग हैं। इन लोग का क्या अपना मान सम्मान मर्यादा है क्या? जो ऋतिक अगर बढ़ बढ़ के आगे बोल रहे हैं तो ऋतिक का अपना क्या है? पवन सिंह की देन है कि ऋतिक को लोग जान गया है। पवन सिंह अपने घर में भी झांक के देखें, अपने परिवार में भी झांक के देखें, और किसी का घर अगर उजड़ रहा है तो उसको बसाने का प्रयास करें। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह के बीच की जो दूरियां हैं, क्या जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी या टूट जाएंगी?
देखिए जो स्थिति परिस्थिति है, इतना हल्ला मचा अभी जन्मदिन के पहले, दोनों के मिलने की चर्चाएं हुई पूरे देश में। जब उस समय नहीं मिले तो आगे क्या भविष्यवाणी आदमी कर सकता है। मतलब अब जो मिलने की संभावना एकदम खत्म। ज्योति सिंह आज भी प्रयासरत है, कल भी थी और कल भी रहेगी। अब ज्योति सिंह की एक तरफा, एक हाथ से तो ताली बजता नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजता है। यानी कि पवन सिंह जी मान लीजिए तलाक लेते हैं तो यानी कि तीसरी शादी के मोड़ पे खड़े हो जाएंगे। अरे वो कौनो शादी कर सकेले मर्द, वो लोग पैसा वाला लोग है यार। आप लोग समझते क्यों नहीं है? पैसा वाले लोग कई शादी करेंगे, कोई उंगली नहीं उठाएगा। गरीब अगर एक शादी के बारे में सोच लेगा तो लोग गांव वाले गांव से बाहर कर देंगे। लेकिन पैसा वालों की पूजा होती है, समझे कि नहीं? पैसा वाले लोग कई शादी करेंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। और ये सोचे, देखिए अमीर और गरीब की बात है। अमीर कुछ भी करता है तो अच्छा लगता है लोगों को, गरीब अच्छा भी करता है तो लोगों को बुरा लगता है। तो यहाँ पर खेल पैसे का है, अमीरी और गरीबी का है। ज्योति सिंह गरीब घर की लड़की है, लेकिन प्रतिभा में पवन सिंह से ज्यादा, ख्याति पाने में। हाँ, प्रतिभा में, ख्याति में पवन सिंह से ज्यादा उसके पास ये है। तो पवन सिंह के पास आज पैसा है, तो पैसा है तो ज्योति सिंह को दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जिसके पास पैसा नहीं है वो ना सोचेगा। और सर एक चीज और हम पूछेंगे, इसी पवन सिंह के बर्थडे पर विशाल सिंह को स्टेज से गेंदे की तरह उड़ा दिया सिक्योरिटी ने, और जो रात दिन एक करने वाला, उनको जान देने वाला व्यक्ति आज उसको गेंदे की तरह स्टेज पर से उछाला गया। इस पे क्या कहेंगे? मैंने अभी अभी कहा है ना कि विशाल सिंह पवन सिंह के सामने पैसे में बहुत कमजोर और छोटे आदमी हैं, इसीलिए उनको मंच से उनके सुरक्षा वाले फेंक दिए। वही वीडियो सब लोग देखा है। विशाल सिंह अपनी औकात भूल गए कि मैं किसके मंच पे जा रहा हूँ। वो एक बड़े भाई के मंच पे जा रहे थे, लेकिन वहां बड़ा भाई का मंच नहीं था। वो पावर स्टार पवन सिंह अमीर, भूल गए अपनी औकात। हाँ, अमीर लोगों की वो कार्यक्रम था। अपनी औकात में कभी भी अमीरों के महफिल में जाइए तो अपनी औकात के हिसाब से अपनी कुर्सी का चयन कीजिए। आगे आगे कूदेंगे, आगे आगे दौड़ेंगे, आगे आगे अपनी पहचान बनाने में लगेंगे, आगे आगे अपनी दिखाएंगे कि हम भैया के बहुत नजदीकी हैं, तो ऐसे उठा के आप फेंक दिए जाएंगे, चाहे कोई भी हो। यानी कि ज्योति सिंह का भी मामला कुछ इसी तरह से अगर देखा जाए तो वही है। वही है भाई ना। पवन सिंह आज पैसे वाले अगर ना होते तो ज्योति सिंह को ना छोड़ते हैं। अच्छा। लेकिन पवन सिंह पैसे वाले हो गए हैं। अब पैसे वाले हुए कब? जब ज्योति सिंह उनके जिंदगी में आई तब। तो ज्योति सिंह की जिंदगी में आई, साल भर बाद पैसे वाले हो गए, 1.5 साल बाद। तो सोचे कि अब पैसा तो हमारे पास है, पैसे से सब कुछ कर लेंगे हम। एक छोरो एक पाव, एक छोरो एक पाव, एक छोरो एक पाव, उसी लाइन पर चल रहे हैं कि पहले फलाने को पकड़े तो उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे को पकड़े उसको छोड़ दिए, तीसरे को छोड़ देंगे। अहंकार है पैसे का, क्या इसको कहा जा सकता है? लेकिन अहंकार पैसे का कहीं कहीं शोभा देता है, हर जगह शोभा अहंकार पैसे का नहीं देता है। इस बात को सबको समझने की जरूरत है। और आज ज्योति सिंह कमजोर है पैसे से, इसलिए आज ज्योति सिंह के ऊपर जो भी उंगली उठा दे रहा है या ज्योति सिंह को मान सम्मान नहीं दे रहा है, वो तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात मैंने देखा कि 7 तारीख को ज्योति सिंह ने जो अपना बर्थडे मनाया काराकाट विधानसभा में, वहाँ काराकाट पटना में दानापुर में, तो काराकाट विधानसभा से बहुत लोग गए थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका भी जन्मदिन मना। आज के डेट में देखिए, एक चीज आपको बता रहा हूँ आज खुल कर मैं, ज्योति सिंह तब तक इंतजार करेगी जब तक पवन सिंह और पवन सिंह का परिवार ज्योति सिंह को न अपना ले। जब कोर्ट भी कह देगा, पवन सिंह भी लिखित दे देंगे कि अब नहीं अपनाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आने वाले समय में उसका भविष्य उज्ज्वल है ज्योति सिंह का। ऐलान कर दिया है सर, ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 29 का चुनाव भी हम काराकाट से ही लड़ेंगे। चुनाव के बाद बता रहा हूं मैं, चुनाव तो 29 में लड़े, 27 में लड़े, जब लड़ना लड़े, लेकिन वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनने जा रही है। यानी पावर स्टार पवन सिंह का ग्राफ यानी तब तक गिर जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह का ग्राफ गिरे या ना गिरे उससे हमको क्या मतलब है ज्योति सिंह को। अच्छा। ज्योति सिंह भी आने वाले समय में एक सेलिब्रिटी बनेगी और वो पावर स्टार पवन सिंह के बराबर खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो अभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहती है, वो पति को अपनाना चाहती है। लेकिन जब पति एकदम जीरो स्तर पर इनकार कर देगा तो पत्नी ज्योति सिंह के अंदर क्या कमी है? सुंदरता की कमी है, हाइट की कमी है, लंबाई की कमी है,
बोलने की कमी है, अंग्रेजी बोलती है, हिंदी बोलती है, गला भी अच्छा है, वो भी कल से गायक हो जाएगी, वो भी सिंगर हो जाएगी, वो भी डांस करने लगेगी, तब समझ में आएगा। वो भी हॉलीवुड बॉलीवुड में चली जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं उसके लिए, समझे कि नहीं। और तो और आपको आने वाले समय में राजनीति में भी इनसे बड़ी बन जाएगी वो। हाँ, ये भले ही दया माया से जाएंगे राजनीति में, लेकिन ज्योति सिंह लड़कर संघर्ष करके जीत के चुनाव और विधानसभा लोकसभा में जाएगी, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में। यानी कि एक लास्ट सवाल सर, यानी कि ज्योति सिंह का जो भाग्य कहा जाए वो उदय होने वाला है अब से। 1001% ज्योति सिंह का नाम ही ऐसा है ना, और उनके हाथ में जो रेखा है उसमें बहुत थोड़े दिन के लिए परेशानी है, और मात्र एक परेशानी है, पति परेशानी। उसके अलावा पिता परेशानी नहीं है, माँ परेशानी नहीं है, दोस्त परेशानी नहीं है, और प्रतिभा की परेशानी नहीं है। और ज्योति सिंह को आगे बढ़ने से और बढ़िया कलाकार और सेलिब्रिटी बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है, समझे कि नहीं। और जितना भीड़ पवन सिंह को लगता है उसको चौगुना भीड़ ज्योति सिंह में लगने लगेगा, लेकिन अभी तक ज्योति सिंह पति का इंतजार कर रही है, पत्नी धर्म निभा रही है, उस पर चल रही है। जिस दिन सारे बंधन टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन ज्योति सिंह भी स्वतंत्र हो जाएगी, और स्वतंत्र होकर वो भी एक अच्छा सम्मानित कलाकार बनकर आपके सामने दिखाई देगी, आप देख लीजिए। यानी आपका कहने का मतलब कि जो पवन सिंह ने 7 गांठ बांधे थे ज्योति सिंह के साथ, वो सब भूल जाएंगे। अरे अभी तक तो भूल रहे हैं 4 साल से, था वो उस गांठ का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, गांठ सब खुल खाल गया, वो गांठ में कोई मतलब नहीं। दोबारा गांठ बांधने की बात हो रही है, वो प्रयास कर रही है ज्योति सिंह, गांठ बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बनत रहल तो बनत रहल, अब न बनी हमरे तहरे, रंज रह चाहे खुशी रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।